दोस्तों अब एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, मतलब 200 लॉग्स को हमने क्या किया स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। लॉग्स क्या होता है लट्ठे की बात को, लकड़ी की डंडे की बात करो। फॉलोइंग मैनर्स 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, मैंने इस तरीके से इसको अरेंज किया है स्टैक किया है कि 20 लॉग्स क्या है आपके बॉटम में है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 19 इन द नेक्स्ट रो, मतलब इससे ऊपर वाले रो में 19 है, इससे ऊपर वाले में 18 है एंड सो ऑन, मतलब यही प्रोसेस चलता जा रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर जाते जैसे जैसे जाते जा रहे हैं कम होता चला जा रहा है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स आर प्लेस्ड, मतलब कितने ऐसे रोज होंगे जिसमें ये टोटल 200 लॉग्स को हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आपसे बोल रहा है एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और ये भी पूछ रहा है कि टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मतलब 200 लॉग्स थे उसको हमने स्टैक किया, समझ में आ रहा है। और स्टैक इस तरीके से कर रहा हूँ कि 20 बॉटम में आ रहा है, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, उससे ऊपर 17, इसी तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, और दूसरा बोल रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। अरे बर्फी देखा है, बर्फी दुकान पे जो बर्फी वगैरह को स्टैक करके रखते हैं, इसी तरीके से तो रखते हैं ना भाई, इसी तरीके से नीचे ज़्यादा फिर ऊपर धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200 है। और एक और चीज़ देखिए कि जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो AP देखिए क्या है 20 नीचे है, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर कितना है 18, फिर ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ यहाँ से देखिए तो A कितना है आपके पास 20 आ गया। D की अगर मैं बात करूँ तो D कितना आ जाएगा -1, क्योंकि 19 - 20 क्या आ जाएगा -1। SN देखिए SN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है 200 लॉग्स हैं, यहाँ तक पता चल गया। अब इसी का यूज करके यही 3 टर्म दिया हुआ है और इसी का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए SN इक्वल टू क्या होता है, SN इक्वल क्या होगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू D की बात करो तो 200 इक्वल n/2, n की वैल्यू कितनी है भाई नहीं पता, ऐसे रहने देते हैं। 200 की बात करो 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ समझ में आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 200 को जब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 400 लिख देता हूँ इज इक्वल n इंटू 20 इंटू 2 क्या होगा 40 आ गया, प्लस ये -1 को जब n से किया तो कितना आ जाएगा -n हो जाएगा, कितना हो जाएगा -n हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस +1 आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको भाई, देखिए यहाँ तक, ठीक है। अब जब इधर आ गए यहाँ तक हमने कर लिया तो इधर से देखिए कि ये क्या आ गया 400 हो गया। 400 इज इक्वल 40 + 1 कितना होगा 40, तो n इंटू 41 -n कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 400 इज इक्वल 41n - n²। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये जो क्वाड्रेटिक वाला था n² क्या है नेगेटिव में, तो मुझे तो पॉजिटिव करना है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। तो n² + 41n + 400 की बात करूँ, n² - 41 कितना -41 + 400 इज इक्वल 0। क्यों, क्योंकि देखो ये जो 400 था इक्वल के लेफ्ट साइड में ही था, तो इसका साइड चेंज तो होगा नहीं। हमने इन दोनों का साइड चेंज किया है, हमने इन दोनों का अगर साइड चेंज किया है तो +41 इधर आके माइनस में हो गया और -n² इधर आके प्लस में आ गया। अब ये कुछ दिख रहा है, बिल्कुल कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। और आपको इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 400 का मैंने क्या किया फैक्टर किया, 2 से किया 200 आ गया, इस 2 से किया तो 100 आ गया, यहाँ से 2 50 आ गया, इस 2 से 25, 5 से 5। अब मुझे करना क्या है, इसमें से पेयर ढूंढना है, पेयर ढूंढने हमें, और हमें करना क्या है कि 41n लाना है। देखिए ध्यान से ये नेगेटिव है, क्या है ये नेगेटिव है, और इधर दोनों साइड पॉजिटिव है, मतलब जो दोनों पेयर होंगे वो क्या होंगे नेगेटिव में ही होंगे। तो मुझे याद है तो मैंने क्या कर लिया 25 और 16 की बात करो, किसकी बात करो 25 एंड 16 की बात करो। देखो 25 और 16 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, और 25 और 16 को जब ऐड करोगे तो 41 आएगा। तो मैं इधर लिख सकता हूँ n² - 25n - 16n + 400 इज इक्वल 0। अब इन दोनों से देखिए n अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो n - 25 हो गया, ठीक है। और यहाँ से कुछ कॉमन जब नहीं पता चला तो जो आपने यहाँ लिया उसी को यहाँ लिख दो, तो n - 25।
अब देखिए ये n पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या मैं इधर -16 ले सकता हूँ? देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो 16 × 25 क्या होगा, 400 हो गया। तो मैं यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, यहाँ से हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। और वो फैक्टर क्या था भाई, तो ध्यान से देखना है। फैक्टर हमारे पास ये आ गए n-16 इंटू n-25। तो देखिए n-16 की बात करूँ, n-16 इंटू n-25 इज इक्वल 0, क्योंकि ये तो 0 ही था। तो अब यहाँ से n-16 और n-25 इक्वल 0 आ गया, तो यहाँ से इफ़ n-16 इज इक्वल 0, तो n की वैल्यू क्या होगी, 16। उसी तरीके से n-25 इज इक्वल 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। मतलब आपके पास अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो 2 लॉग्स आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 16 भी आ रहा है और 25 भी आ रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी भी एपी में 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या होगा, फिक्स होगा, या तो 10 होगा, 5, 15, 20, 25, 2 नहीं आ सकते। मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। तो देखिए n की वैल्यू 16 भी है, n की वैल्यू 25 भी है। इसने एक हमें हेल्प करने के लिए बता दिया था कि एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो बोल रहा है अगर मान लो कि n की वैल्यू 16 है तो इसके 16वें रो पे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो लॉग्स होंगे ना, ठीक है। अगर n की वैल्यू 25 है तो इसके 25वें रो पे भी कुछ ना कुछ लॉग्स होंगे, ठीक है। तो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो मान लीजिए n की वैल्यू 16, तो 16वां रो को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, A16 से। किससे, A16 से। तो A16 इज इक्वल, आपको पता है A प्लस क्या होता है, 15D होता है। क्या होता है, A प्लस 15D। A की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस 15 इंटू -1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 - 15 क्या होगा, तो 20 - 15 इज इक्वल 5। मतलब इसके 16वें रो पे कितने लॉग्स थे, 5 लॉग्स थे, ठीक है। लेकिन पहले इसको भी तो सेटिस्फाई करना है। अब देखिए n की वैल्यू अगर 25 है तो इसका मतलब बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है A25, और A25 क्या होता है, जल्दी से बोलो, A प्लस 24D। तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस 24D, और A की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस 24 की बात कर रहा हूँ, सर हाँ, A प्लस 24D। और A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20 प्लस 24 इंटू -1। तो 20 - 24 इज इक्वल -4। क्या कभी भी टॉप रो पे चाहे कितना भी कम हो तो लॉग्स तो होंगे ही, समझ में आ रहा है। चाहे हमारे पास मान लो 10 ही लॉग्स हैं, 10 ही लॉग्स है, 5 ही है, 2 ही है, 3 ही है, लेकिन नंबर ऑफ लॉग्स तो होंगे, नेगेटिव में तो कभी नहीं हो सकता। तो आपका ये वाला जो n था वो गलत था, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं, गलत तो नहीं है लेकिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हो जाएंगे ऑन द टॉप रो, 5 हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, तो 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यही आपको सॉल्व करना था। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए दोस्तों। अब आ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 20, जो इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया है, तो देखो यहाँ मेरे डायग्राम, भाई मैं बहुत अच्छे से ड्राइंग करता हूँ, देख लो, समझ में आ रहा है। पेंटर, बहुत ही अच्छा पेंटर हूँ मैं, देख लो कि मैंने कैसे किया डायग्राम। अब कह रहा है इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रहा है, बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस कर दिया गया, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो ये जो बकेट है, पहला पोटैटो यहाँ पे है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो जो पहला पोटैटो है वो है 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। पहला पोटैटो, पहले जो ये फर्स्ट पोटैटो है इस बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और बाकी के जो ये जो आलू दिख रहा है आपको, पोटैटोज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3, इनके बीच का डिस्टेंस 3 है। मतलब बोल रहा था किसी पोटैटो रेस में बकेट को प्लेस किया गया है फर्स्ट पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। मतलब जो जितने भी कंटेस्टेंट होंगे दौड़ेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे दौड़ना, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरा उसके बाद जितने भी हो 3 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो अब सोचो कि मैंने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, समझ में आ रहा है। तो जब मैं दौड़ना स्टार्ट किया तो मैं गया, फर्स्ट पोटैटो उठाया और फिर वापस आके मैंने इस बकेट में रख दिया। फिर मैं गया, सेकंड वाला उठाया और फिर मैं वापस आके सेकंड रखा। फिर मैं थर्ड को लेने के लिए गया, वापस आया, फिर मैंने ऐसे रख दिया। तो यही प्रोसेस बार बार होते जा रहा है। वही तो उसने बोला हुआ है, कह देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, इस लाइन में 10 पोटैटोज हैं, ठीक है। अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट किया, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे नजदीक वाला पोटैटो को पिक किया, रन्स बैक, वापस आया विद इट,
उसके साथ वापस आया, ड्रॉप इन द बकेट, उसको बकेट में डाला और फिर रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटोज, मतलब नेक्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए वो भाग गया। ठीक है, फिर दूसरा उठा के लाया, इसमें रख दिया, फिर तीसरा गया उठाया लेके रख दिया। मतलब अब क्या हो रहा है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना भाई, तो वो क्या पूछ रहा था आपसे, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन की बात, मतलब कॉम्पिटिटर ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसको मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ। पहले पोटैटोज के लिए देखो 5 गया और 5 आया, तो पहले पोटैटोज के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 10 मीटर। अब दूसरे के लिए देखो, दूसरे के लिए यहाँ से फिर से स्टार्ट किया था और गया था, तो दूसरे के लिए कितना गया होगा, 5 + 3 गया होगा और फिर 5 + 3 आया भी होगा, तो कितना 8 गया और 8 आया। तो पहले के लिए 10 गया, 10 ट्रैवल किया, दूसरे के लिए 16 गया, फिर तीसरे के लिए कितना गया होगा, 5 + 3 + 3, तो 5 3 8 3 11 और फिर 11 ही बैक किया गया होगा। तो तीसरे पोटैटो के लिए उसने 22 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा AP नहीं आ गया। देखिए मैं अगर AP की बात करूँ, सॉल्यूशन AP की बात करूँ, तो पहले के लिए 5 गया था और 5 वापस आया, तो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। दूसरे पोटैटोज को लेने के लिए 5 + 3, देखिए दूसरे के लिए यहाँ से यहाँ तक चला गया था वो, तो 5 + 3 चला गया 8 और फिर 8 बैक भी आएगा ना, तो 8 और 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तीसरे के लिए देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ उसने रख दिया और फिर दौड़ना स्टार्ट किया होगा, तो 5 + 3 + 3, तो 5 + 3 8, 8 + 3 11 और 11 × 2 कितना होगा, 22। यही AP चलता जा रहा है। और कब तक चलता जा रहा है, A10 की बात करूँ। ऐसे टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं। तो हमारे पास A आ चुका है, तो मैं लिख दिया A10। D आ चुका है, कितना है आपके पास, 6 आ गया। समझ में आ रहा है, 10 6 16 और फिर 6 कितना होगा, 22 की बात कर रहा हूँ। D आ चुका है, N की वैल्यू 10 है, तो आपको अगर ऐसे 10 बोल रहा है तो मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ, 10/2 × 2A, 2 × 10 + 10 - 1 × 6। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आपको, देखो यहाँ पे। तो देखिए कि 10/10 के मतलब क्या है, तो ये 10/2 का मतलब क्या होगा, ये 5 आ गया, तो 5 × 2 × 10 20 और प्लस 10 - 1 9 × 6, तो ये को 9 × 6 की बात करो। यहाँ तक समझ में आ रहा भाई, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो 5 को ऐसे ही रहने दिया मैंने, ठीक है, और 20 को ऐसे ही रहने दिया, तो 5 × 20 + 9 × 6 कितना हो गया, 54 की बात कर रहा हूँ। तो 5 × 54 और 20 कितना होगा, 74 आ गया। कितना आ गया, 74 की बात कर रहा हूँ। तो 74 को जब 5 से ऐड करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा। अरे आपको 74 डायरेक्ट नहीं आ रहा, 70 तो आ रहा है। 70 × 5 क्या होता है, 350 और 4 × 5 कितना होता है, 20। तो 350 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 370 मीटर। उस लड़की ने या उस कंटेस्टेंट ने क्या किया, टोटल 10 पोटैटोज को प्लेस करने के लिए, इसके अंदर कैप्ट करने के लिए कितना उसने टाइम डिस्टेंस लिया, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। देखिए सिंपल था, पहला स्टार्ट किया 5 मीटर लेके वापस आ गया, फिर 3 गया वापस लाया, फिर 3 गया वापस लेके आ गया। मतलब ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और ये AP के फॉर्म में फॉलो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स को फाइंड करना है। तो यही हमारा ये चैप्टर था। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही मैंने इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। फिर भी अगर आपको उसमें कुछ कमियां दिख रही है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।